IIFL डिजिटल बिजनेस लोन अप टू 10 lakhs। दोस्तों, आज मैं आपको डील्स ऑफ लोन के एक ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने इस पूरी इंडस्ट्री में DSA मार्केट में धमाल मचा कर रखा है। आज मैं आपको डील्स ऑफ लोन के डिजिटल पर्सनल बिजनेस लोन जो कि इंडिया इन्फोलाइन के साथ में डील्स ऑफ लोन के टाई अप से स्टार्ट हुआ है। इंडिया इन्फोलाइन यानी IIFL डिजिटल बिजनेस लोन में IIFL अप टू 10 लाख का बिजनेस लोन दे रहा है। ये लोन विदाउट ITR के दे रहा है। 6 मंथ्स का डिजिटल बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कस्टमर के बिजनेस प्रूफ के ऊपर ही अप टू 10 लाख का लोन इंडियन इन्फोलाइन दे रहा है। दोस्तों, ये जो लोन है इंडिया के हर शहर में, हर तालुका या तहसील के जगह पर भी अवेलेबल है। ओनली कुछ नेगेटिव प्रोफाइल को छोड़ देते हैं तो सभी बिजनेसमैन के लिए ये बिजनेस लोन अवेलेबल है और ये पूरे प्रोसेस के लिए केवल 10 से 15 मिनट्स का टाइम लगता है और पूरे इंडिया में पहला ये बिजनेस लोन है जिसमें अप टू 25% का अप्रूवल रेट आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस लोन को प्रोसेस करना है। तो कुछ बेसिक फीचर्स या रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि किस तरह के कस्टमर हमें अप्रोच करने हैं, क्योंकि कोई भी लोन एप्लीकेशन डाल देने से जरूरी नहीं है कि वो अप्रूव्ड हो जाए। तो बेसिक अगर क्राइटेरिया हमें क्लियर हो जाएगा तो हमारा अप्रूवल रेट काफी बेहतर होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको अप्रूवल मिलेंगे। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अप टू 10 लाख का बिजनेस लोन प्रोसेस करने में केवल 10 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो बेसिकली डिजिटल बिजनेस लोन है, कोई ITR की जरूरत नहीं है, नो इनकम टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड। कस्टमर का खुद का घर है या वो किराए पर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर यानी कि एवरेज बैंक बैलेंस, और इसके अकाउंट में जो क्रेडिट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उसके ऊपर लोन अमाउंट डिपेंड करेगा। तो पैन इंडिया लोकेशन कवर्ड है, कोई लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो भी कस्टमर है उसका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। अगर कस्टमर फर्स्ट टाइम बोरोवर है तो ऑब्वियसली उसका सिविल स्कोर -1 या 0 होगा। सबसे अच्छा फीचर एक ये है कि बिजनेस लोन में जो मार्केट में डिजिटल प्रोडक्ट जितने भी हैं वो 2 साल से ज्यादा लोन नहीं दे रहे हैं आज। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि IIFL कस्टमर्स को 5 इयर्स का टेन्योर दे रहा है। 5 से 6 साल के टेन्योर से क्या फायदा होता है कि कस्टमर का जो EMI बर्डन है वो कम हो जाता है। इससे लोन का एलिजिबिलिटी ज्यादा आता है। एवरेज बैंक बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन होता है तो मिनिमम एवरेज बैंक बैलेंस कम से कम 10,000 रुपए के ऊपर होना चाहिए। और याद रखना कि जो बैंक बैलेंस यहाँ लगेगा वो कस्टमर को नेट बैंकिंग से डाउनलोड करके ओरिजिनल PDF फॉर्मेट में ही लगेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय याद रखना कि बैंक स्टेटमेंट की PDF में कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई फॉर्मेट में छेड़छाड़ या कोई भी उसमें एडिटिंग हुआ तो सिस्टम उसको ट्रैक कर लेगा और रिजेक्ट कर देगा। और दोस्तों, याद रखना कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या बिजनेस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं पूरे एप्लीकेशन में। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स पूरा वैलिडेट होता है और इसका वेरिफिकेशन हर एक डिपार्टमेंट से होके जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा जेन्युइन ही डालें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि डील्स ऑफ लोन ने अपने पार्टनर्स के लिए उनका खुद का एक लिंक बनाया है, यानी कि अगर आप डील्स ऑफ लोन के पार्टनर हैं तो आप भी अपने डील्स ऑफ लोन के रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करके अपने लिए खुद का एक लिंक बनवा सकते हैं। अब ये लिंक को आप अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भी स्प्रेड कर सकते हैं। कोई भी इस लिंक के थ्रू अप्लाई करता है तो वो आपके ही CRM में या आपके पार्टनर ऐप में वो लीड आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगा और उसका पे आउट आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों, अभी सोशल मीडिया का जमाना है तो हमने डायरेक्टली अपने पार्टनर के लिए ये लिंक बना दिया है। आप यह लिंक भेज सकते हैं कि अगर किसी नजदीकी कस्टमर को बिजनेस लोन चाहिए तो ये लिंक के थ्रू अप्लाई करें और 10 मिनट में प्रोसेस आप करवा कर दे देंगे। तो वो भी आपके लिए सोर्सिंग कर सकते हैं, तो इसका लीड जनरेशन का फ्लो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी हम ये जो पेज है इसमें कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पिन कोड और लोन अमाउंट, ये 4 या 5 डिटेल डालकर आपको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद ये पेज रीडायरेक्ट होकर IIFL के लैंडिंग पेज पर सीधा ले जाएगा आपको। न्यू IIFL पेज,
आधार लिंक्ड। यहाँ पे आपको 3 बार OTP आता है। आपको कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर डालना है। ये नाम और मोबाइल नंबर डालने के बाद में वहाँ पे पहला OTP आएगा। मोबाइल नंबर डालते समय ये याद रखना कि वो मोबाइल नंबर कस्टमर के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो पहला OTP क्लियर होने के बाद जब नेक्स्ट पेज आएगा, ये OTP आने का पेज होगा। यहाँ पे ये याद रखना कि 60 सेकंड के अंदर ही ये OTP आपको डालना है। अगर 3 बार OTP आपका फेल होता है तो ये 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डील्स ऑफ लोन के रिलेशनशिप मैनेजर के साथ आप कनेक्ट करके अपना नया लिंक मंगवा सकते हैं। OTP जनरेट सक्सेस होने के बाद में ये नया पेज आएगा जहां पे हमें कस्टमर का पूरा नाम डालना है, कंप्लीट नेम और ईमेल आईडी, और चेक बॉक्स क्लिक करके सबमिट करना है। सबमिट करते ही उसको नया OTP जाएगा। OTP सक्सेस होने के बाद इस पेज पे कई बार कस्टमर का पैन कार्ड अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है। तो आप पैन कार्ड अपलोड करते हैं तो अपलोड करते ही डिटेल ऑटो फिल आ जाता है। अदरवाइज एंटर पैन नंबर डाल के आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। पैन नंबर, उसका जेंडर डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड। पिन कोड हमेशा आधार कार्ड पर जो डाला है वही डालना है। थर्ड OTP आपका जनरेट होता है सिविल के लिए। सिविल का OTP कंप्लीट होने के बाद आपको सिविल स्कोर दिखाता है। वंस आपने कंफर्म कर दिया तो अगर आपका सिविल स्कोर 700 के नीचे होगा तो वो इस पेज पे रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट जर्नी में आपको बैंक सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे PDF बैंक स्टेटमेंट कस्टमर से लेके या कस्टमर अपनी लिंक पर खुद भी जर्नी कंप्लीट कर सकता है। जब आप कस्टमर से करवा रहे हैं तो कस्टमर से आपको OTP लेना पड़ेगा, और अगर कस्टमर ये लिंक अपने खुद के मोबाइल पे यूज कर रहा है तो वो ये OTP खुद से डाल सकता है। और उन्हें अपना बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बिजनेस प्रूफ रेडी रखने के लिए बोलिए। ऑलवेज लेटेस्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लगेगा यहाँ पे। Congratulations, your loan amount register for eNACH। एलिजिबिलिटी पे कस्टमर लोन अमाउंट सिलेक्ट करता है। सपोज करो 5 लाख का आया तो ये कस्टमर का जो लोन अमाउंट है उसमें उसको 4,49,000 का सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी और टेन्योर, ये तीनों उसको प्रोसेस में दिख जाता है। तो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद उसको eNACH और अग्रीमेंट सबमिट करने के स्टेज पे जाना होता है। तो अग्रीमेंट का चेक बॉक्स क्लिक करना है और eNACH सबमिट करना है। तो कस्टमर का एप्लीकेशन जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसको उसका बिजनेस प्रूफ अपलोड करना है। बिजनेस प्रूफ में केवल 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना होता है। GST सर्टिफिकेट, शॉप एक्ट लाइसेंस, उद्यम आधार या ट्रेड लाइसेंस। अगर दोस्तों कस्टमर का बिजनेस प्रूफ 2 साल से कम का है तो उसको ओनली 2 लाख तक लोन मिलता है। अगर उसका बिजनेस प्रूफ 2 साल से ज्यादा का है तो उसको अप टू 10 लाख की एलिजिबिलिटी है। कस्टमर का जो एज है वो 23 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच होना चाहिए। और कस्टमर को जब सेल्फी का टाइम आएगा तब ये लिंक कस्टमर को भेज देना है। कंटिन्यू जर्नी करके बटन दिया है लिंक में। यहाँ पे डायरेक्ट रिज्यूम जर्नी करेंगे तो मोबाइल नंबर जब कस्टमर डाल के स्टार्ट करेगा तो लास्ट पेज पे ही आएगा। सेल्फी के पेज पे वहां पर कस्टमर को अपना फोटो निकालना है कैमरे से। तो जब फोटो निकालते समय याद रखिए कि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये जस्ट कुछ चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी ये एप्लीकेशन काफी अच्छे से प्रोसेस हो जाएगी। बिलीव मी दोस्तों कि ये एप्लीकेशन इंडिया का सबसे रेवोल्यूशनरी बिजनेस लोन का प्रोडक्ट है।